हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं जी एक जबरदस्त सा कंपैरिजन रेलवे और ट्रेन वाला कंपैरिजन है। मुझे हमेशा लगता है कि ट्रेन से रिलेटेड कंपैरिजन है बस खत्म हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर हम एक नया टॉपिक जो है ना वो लेके आ जाते हैं। तो टॉपिक भी बता देती हूँ। इंडियन ट्रेन लोको पायलट कैबिन वर्सेस पाकिस्तानी ट्रेन लोको पायलट कैबिन। तो ये एक नया टॉपिक है, इससे पहले हमने इस तरह का कंपैरिजन नहीं देखा हुआ। इंडिविजुअली शायद देखा हो कैबिन को, ज्यादा हमने इंडिया की ट्रेन का देखा हुआ है। और मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपने याद एक खबर सुनी थी काफी अर्सा पहले, फीमेल लोकोमोटिव पायलट, यस, वंदे भारत की। इंडिया में फीमेल्स चलाती हैं। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था जब किसी फीमेल को मैं इतना आगे देखती हूँ। बेशक वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बट नारी शक्ति वाली फीलिंग आती है। तो जी करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह मेरे घंटे तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तानी ट्रेन लोग, मैंने बहुत सी ट्रेनें वर्क की हैं और पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का एजाज मेरे पास है जो 102 कोचेस के साथ चली थी। सिस्टम कैसा है रेलवे का, रेल को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, रन किया जाता है। ये जो हैंडल है ये पूरी ट्रेन के अंदर ब्रेकिंग का है, इसको बोलते हैं A9 हैंडल। मुश्किल लग रहा है। और उसके बाद जो है ये है SN हैंडल, सिर्फ ओनली इंजन के ऊपर लगती है। हम इसके साथ इंजन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके साथ इसको कंट्रोल इसलिए किया जाता है कि ये इस ब्रेक को ऑटोमेटिक जो है ना वो प्रोपोर्शनल ब्रेक लाता है। तो इसलिए दोनों हैंडल्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग में आ जाते हैं, तो हमारी गाड़ी जो है कंट्रोल हो जाती है। स्पीड का तयन हम इस हैंडल में, ये मेरा पूरा जो है ना ये कंट्रोल ऑपरेटर है, पूरा कंट्रोल ऑपरेटर है। जी हाँ, ये कंट्रोल ऑपरेटर है पूरा। इसके अंदर दो जो हैंडल्स लगे हुए हैं उनकी मैं बारे में बता रहा हूँ। ये रिवर्सर हैंडल है, आसानी हम गाड़ी रुकेगी, अगर हमें पीछे ट्रेन को चलाना पड़ेगा तो इस हैंडल को हम पीछे रिवर्स में रखेंगे। अगर हमें आगे मूव करना पड़ेगा तो इसको हम फ्रंट में रखेंगे। अगर हमने इस गाड़ी को स्टेबल करना है, इस गाड़ी को खड़ी करना है, तो फिर उसके बाद हम इसको जो है ना मिड पोजीशन में रखेंगे ताकि ये गाड़ी सेफ एंड साउंड हो जाएगी इस ब्रेक को लगाने के बाद। ये मास्टर कंप्यूटर हमारे पास लगा हुआ है, इसके अंदर फॉल्ट जो है वो खुद ब खुद फीड हो जाता है, सेव हो जाता है। फिर इस कंप्यूटर के थ्रू हम इसके फॉल्ट को जो है क्लियर करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कैप्टन आमिर साहब के साथ, आमिर बख्श साहब के साथ मौजूद हैं और वो गाड़ी से रवां दुआ है जो रेल है। सबसे पहले एक तमाम मुसाफिरों के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि जब ट्रेन जो है स्टेशन से निकलती है बहुत स्लो होती है। देखें जी, सेक्शन के अंदर जो है और यार्ड से निकलते हुए हमारे यार्ड की स्पीड 15 किलोमीटर होती है, तो जाहिर बात है हम उसको 15 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, इसलिए कि मुसाफिर जो चढ़ने वाले होते हैं कुछ रह जाते हैं, गार्ड की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या किसी पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन, हम उस गाड़ी को स्लो करके उन पैसेंजर को उठा भी लेते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे लंबी ट्रेन थी वो चलाने का एहसास भी आपको हासिल है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये मेरे लिए मेरे अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है कि इस पाकिस्तान की रेल की खिदमत करते हुए तकरीबन मुझे 34 साल हो गए हैं एज ए ड्राइवर। और उसके अलावा मैंने बहुत सी ट्रेनें वर्क की हैं और पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का एजाज मेरे पास है जो 102 कोचेस के साथ चली थी और जिसका ट्रायल हुआ तो कामयाबी से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोटरी तक उसका ट्रायल किया। और हम इंशाल्लाह दुआ को रहेंगे, आप भी दुआ करें कि हमारी रेल इसी तरह तरक्की करती रहे। तो आपको कैसे इंडिकेट हो जाता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है, या इस हवाले से क्या सिस्टम ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है, वो उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। कि फॉर इमरजेंसी किसी किस्म की उस डाउन लाइन के ऊपर किसी किस्म की कोई इंटरप्शन हो गई है, कोई ब्लॉकिंग हो गई है ना, तो फिर उस स्टेशन से चलाने वाला जो स्टेशन मास्टर बाबू होगा, यहाँ केसी स्टेशन या कराची स्टेशन वाली ट्रेन को बोलेगा कि इसको रोक दे ताकि वो ट्रेन का अराइवल होगा, तो फिर उसके बाद हम इस ट्रेन पे चलेंगे। फिर उसको कहते हैं हम सिंगल लाइन वर्किंग। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मुझे स्पीड तयन कर दी गई है। अब मैं इससे ज्यादा स्पीड चल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा कानून कहता है, मेरा रूल कहता है, अगर मैं इससे ज्यादा चला तो मैंने कानून की वैल्यूशन करूंगा और बहुत से लोगों की जो है जान के साथ खेलूंगा। अपनी जान तो जाएगी जाएगी, लेकिन बहुत से पैसेंजर्स की भी जान जाने का खतरा होता है। इसे काशन ऑर्डर कहा जाता है जी, 354 काशन ऑर्डर। इसको किस हद तक आप महफूज सफर कहेंगे? दुनिया भर की तरह ये भी यहाँ पाकिस्तान में भी महफूज सफर है। पाकिस्तान नहीं, ये वर्ल्ड का आरामदेह सफर है रेल का, और खासतौर पर पैसेंजर्स फैमिलीज के लिए, और ये बेहतरीन सफर है। आपको कैसे इन्फॉर्म होता है कि यहाँ पे हादसा हो गया है, या कोई इंसिडेंट आपके साथ लाइव में हुआ हो तो वो जरा शेयर कर दीजिएगा। पब्लिक्स को पता नहीं होता, आप अंदाजा लगाएं कि जिस ट्रेन पे मैं चल रहा हूँ लोग रेल के बीच में खड़े होते हैं, वो इतना करीब होते हैं कि हम विसल और इमरजेंसी भी लगा देते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारी ब्रेकिंग की पीछे वाली, वो उसको इंजन को धक्का देते हुए आगे निकलती है, लेकिन वो बंदा हिट हो चुका होता है।
ऐसे कई वाकयात हमारे साथ हो चुके हैं। सर ये बताइएगा, एक जो चेन होती है मुसाफिर के बोगी में, उसको खींचा जाता है, तो आपको कैसे इन्फॉर्म होता है कि वो कोई इमरजेंसी होगी? इसको कहते हैं अलार्म चेन पुल, पैसेंजर्स चेन पुल भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। जब वो वहां से चेन पुल की जाती है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तो मेरे पास यहाँ कुछ गेजेस लगी हुई हैं और वो गेजेस से प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होने के बाद मेरे पास इंडिकेशन यहाँ पर आ जाती है। प्रेशर गिर गया तो जनाब आप समझ लें कि पीछे अलार्म चेन पुल हो चुकी है, किसी पैसेंजर के साथ कोई मसला हो चुका है, इसलिए आप तो फिल फ्लोर में उस ट्रेन को जो रोकने की कोशिश करता हूँ और इंचार्ज गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप जरा उनके ऊपर तरजीह देंगे कि क्या मसला हो गया है। सर ये अभी वायरलेस आपको आया, इस हवाले से बताइएगा ये क्या है, और फिर सिस्टम्स के हवाले से जो है ना वो भी बताइएगा सर। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन की अथॉरिटी, ये अथॉरिटी कहते हैं कि इस अथॉरिटी के मुताबिक अब ये सेक्शन पूरा क्लियर है। मेरा जो पेपर एक दिया गया है आपको, ये पेपर जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं? इसको पीएलसी बोलते हैं, पेपर लाइन क्लियर। अच्छा, पेपर लाइन क्लियर। ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है मुझे इस ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए अगली स्टेशन तक। ये जो मैं ट्रेन चला रहा हूँ उसका नाम और जिस सिग्नल को डिफेक्टिव करार दे दिया गया है उसके नंबरिंग है, उसके बाद स्टेशन मास्टर की साइन है और डेट है। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं होगी तो ये रॉन्ग है। मैं इसको किसी भी सूरत में ऑब्जर्व नहीं करूंगा और ना इसको मैं गाड़ी खड़ी करके फिर स्टेशन मास्टर से डिमांड करूंगा कि मुझे प्रॉपर लाइन क्लियर दिया जाए। ये तमाम चीजें इधर लिखी जाती हैं। अगर इसके अंदर करेक्शन भी किसी किस्म की होगी तो ये रॉन्ग हो जाती है। इंडियन ट्रेन लोको पायलट, ये सिग्नल दिया हुआ है ना, गार्ड का काम है। गार्ड ने जैसे ही बीट दिया बस सिग्नल दिया है। अब लोको पायलट ये इंश्योर करेगा कि अपना सिग्नल दिया हुआ है, उसके बाद यस मैम राइट का कैबिन कितना मॉडर्न है। 16:05 को गाड़ी स्टार्ट हो तो ट्रेन काफी ये बताइए, ये तो वंदे भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है और उसका तो मॉडर्न है। पायलट का केबिन है जहाँ इसमें खड़े हैं, वो पहले के ट्रेनों से कितना अलग है? एकदम ही अलग है। अब इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस। देखिए उनके कैब और उनका जो फंक्शन है इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो ये है वंदे भारत जो ट्रेन है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट है इसका। जैसे हमारे नॉर्मल मेल ट्रेन की वर्किंग है, उसके एक सिंगल इंजन होते हैं, उस इंजन का कैब मैक्सिमम हम जहाँ खड़े हैं इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फुट का कैब होगा। ये इतना स्पेशियस कैब नहीं है। 001 डबल एलो इसका क्या मतलब होता है जो डबल एलो सिग्नल? अभी आप अच्छा कभी आप सिग्नल पोस्ट के ऊपर भी सिग्नल को देखेंगे तो ये सिग्नल के ऊपर हमारे हर एक सिग्नल ऑटोमेटिक सेक्शन पर सिग्नल को हम नंबर से कॉल आउट करते हैं, तो सिग्नल की पहचान उसके नंबर है। असिस्टेंट लोको पायलट का काम है वो सिग्नल कॉल आउट करना और ड्राइवर को बताना कि भाई हम ये सिग्नल अप्रोच कर रहे हैं और वी आर गोइंग टू पास दिस सिग्नल। वन एलो है, क्या मतलब है? वन एलो और टू वन एलो अभी ये मल्टी एस्पेक्ट है, 4 एस्पेक्ट है हमारे सभी सिग्नल से। एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं कहूँ तो जैसे एक व्यस्त स्टेशन से ट्रेन खुली है, तो जितने सिग्नल हैं उसको देखते हुए कि कहाँ पे क्या सिग्नल है तब आगे जाके गाड़ी स्पीड पकड़ती होगी। स्पीड हाँ, उस हिसाब से सिग्नल के हिसाब से ही गाड़ी की स्पीड्स को कंट्रोल। जब भी सिग्नल ग्रीन होता है तो लोको पायलट्स को दे आर ऑथराइज्ड टू वर्क द ट्रेन विद द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। इसीलिए देखिए ये दिलचस्प है। हम जब यात्री के तौर पे यात्रा करते हैं तो लगता है कि ट्रेन खुली है, स्पीड क्यों नहीं पकड़ रहा? स्पीड क्यों नहीं पकड़ रहा है ना? तो उसकी वजह ये है। उसकी वजह ये है। अब ये आगे का सिग्नल भी अगर येलो डबल येलो हुआ है तो इसका ये मतलब है कि उसका आगे का सेक्शन में कोई गाड़ी है। अब मैडम ने जो है ये ब्रेक पावर टेस्ट किया है, एक बार और ब्रेक पावर, हाँ ब्रेक पावर टेस्ट हुआ है गाड़ी का। अब हमको 450 किलोमीटर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी का ब्रेक पावर जो लोको पायलट को समझना चाहिए ना गाड़ी का ब्रेक पावर कैसा है, क्योंकि लोको पायलट जो है अब 105 और 110 के स्पीड से गाड़ी चलाना है तो उनको ब्रेक पावर भी तो जानना चाहिए कि एक ब्रेक कितने देर में गाड़ी रुकेगी, तो इसके लिए ये ब्रेक पावर टेस्ट किया जाता है। जो पैनल हम अभी देख रहे हैं अपने सामने वंदे भारत का, कोई ऐसी चीज़ इसमें जो आपको लगती है कि वंदे भारत में पहली बार इंडियन रेलवे में आई है? इसमें पहली बार जैसे आपको पता होगा ये जो है टीकास, इसको बोलते हैं टीकास, ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम है, अब फिलहाल हमारे यहाँ ये शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये वो सिस्टम है कि अगर सिग्नल लाल होगा या आगे कोई गाड़ी होगी तो ये उसको पहले से ही भांप लेगा, ये उसको पहले से ही ये जांच लेगा और गाड़ी को कोलाइड होने से बचा लेगा, पहले से ही गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़ा कर देगा। ये जो सिस्टम है वंदे भारत में एकदम नया है
ये और किसी गाड़ी में हाल फिलहाल है नहीं, वंदे भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। सवाल मेरे जहन में आया कि जैसे अभी तो वेदर बहुत साफ है, तो आसानी से सारी चीजें दिख रही हैं। यही लग जाता होगा ठंड के समय कुहासा, इसीलिए ट्रेन स्लो हो जाती है उस समय। तब हमको दिखता ही नहीं। यस, तब दिखता नहीं है ना। जो कोहरे के वक्त में यहाँ पे आपको एक सिग्मा अभी देखिए कितना खतरनाक है, मैंने देखा है, उस पर मेरी नज़र को भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी स्पीड ट्रेन आ रही है और लोग सामने से पार कर रहे हैं। वाली राइट ओके सर। ये किनको बोला? ट्रेन मैनेजर, अच्छा ट्रेन मैनेजर, क्योंकि उन्हीं का काम है डोर ओपन करना। अच्छा। तो असिस्टेंट लोको पायलट का काम है कि हमेशा जब भी स्टेशन आता है तो ट्रेन मैनेजर को बता दे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जब रुकने वाली है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली है। अकॉर्डिंगली ट्रेन मैनेजर लेफ्ट साइड या राइट साइड के डोर ओपन करेगा फॉर पैसेंजर्स। रोकना नाही, तुम्ही टाईमसाठी थांबू नका, ते टाईमचं काम त्यांचं आहे, आपलं काम नाही आहे। अब सिग्नल रहेगा तो बीट दे देना, वो टाइम के हिसाब से वो देखेगा टाइम क्या है, कितना टाइम लेना है। कुछ देर वंदे भारत के केबिन में, मतलब लोको पायलट केबिन में बिताने के बाद देखा आपने कितना माहौल तनावपूर्ण रहता है अंदर। अभी तो यात्रा लंबी है, वाकई बड़ा प्रेशर होता है और कितनी हॉर्न दे रहे हैं, बार बार हॉर्न। देखिए अभी इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 105। 105, हाँ 105, हाँ 105 हमारे डिवीजन की मैक्सिमम स्पीड। लेकिन ये बताइए कि वंदे भारत की स्पीड तो कही जाती है 160 के आसपास है, लेकिन फिर वंदे भारत की स्पीड के रेक इज डिजाइन टू गो ऑन, उसका टेस्ट स्पीड मैक्सिमम 176 180 तक है। ये गाड़ी 180 की स्पीड में भी अपने ट्रैक को नहीं, बट खाली गाड़ी के ऊपर नहीं है ना, गाड़ी जो जिस ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलती है वो ट्रैक भी तो उस स्पीड को एब्जॉर्ब करने के लिए, रन करने के लिए फिट होना चाहिए। जब ट्रेन चलती है, चाहे वंदे भारत हो या बाकी, उसके पीछे की जो तकनीक है थोड़ा सा वो हम आम आदमी के लिए समझना चाहते हैं। ड्राइवर एक लोको ऑपरेटर है, इसका काम है ट्रेन को सही चलाना और सही स्पीड देना उसको, जैसे जहाँ पे लिखा गया है उतने स्पीड से गाड़ी को चलाना और सही जगह पर गाड़ी को रोकना, ये ड्राइवर का लोको पायलट का काम है। और लोको पायलट वो सिग्नल के आदेश अनुसार करता है। ड्राइवर को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, बट हर एक सेक्शन के बीच में अगर कोई काम चल रहा है या कोई स्पीड का कोई लिमिटेशन है तो एक कॉशन ऑर्डर नाम का एक पर्ची दिया जाता है ड्राइवर को, लोको पायलट को। और ये असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के बीच की बातचीत है जो लगातार चलती रहती है। आप भले ट्रेन में बैठे हो, सो रहे हो, लेकिन इनके बीच की बातचीत चलती रहती है और इसी के भरोसे ट्रेन दौड़ती है। अब देखते हैं अगला सिग्नल क्या है, मुझे भी दिलचस्पी है। बटन दबाया और दबा दिया और ये पैसेंजर्स होते हैं, ड्राइवर। वाह, काफी मजे की वीडियो थी डिफरेंट। इस जॉब के लिए तो रिस्पेक्ट पैदा हो गई है दिल में, मतलब इससे पहले तक मैंने कभी इतना वो एक्सपीरियंस ही नहीं रहा कि यार आप कैबिन का देखो। हाँ, तो एक टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि बस ऐसे एक बटन पुश कर देते हैं और ट्रेन बस चलती रहती है। जब तक मैं छोटी थी ना मुझे यही लगता था कि वो शायद बता नहीं रहे कि जब स्टेशन से ट्रेन निकलती है जरा स्लो स्लो होती है, हाँ, तो बोल रहे पैसेंजर होते बोल हैं। होते हैं क्या यार बड़ा सुस्त ड्राइवर है। मतलब उस जो पायलट को ना आगे से सिग्नल्स नहीं क्लियर हो रहे होते, जैसे उसको सिग्नल मिलता है तब वो स्पीड बढ़ाता है और हम पीछे बैठ के उसको यार ऐसे कितनी दफा Sometimes हमने लोग भी बैठे कहा होते होता हैं। है रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ना ये, और और इतना देखा टफ नहीं जॉब है कि वो। उनकी जो डिस्कशन थी इंडिया वाली साइड पे, उसकी आवाज थोड़ी कम हमें आ रही थी हाँ। क्योंकि वो बार बार हॉर्न बजाई जा रहा अच्छा, था। आपने ये नोट किया कि वंदे भारत के हमने व्लॉग्स देखे हैं, जो पैसेंजर कोचेस हैं उधर आपको बिल्कुल शोर शोर नहीं है, बिल्कुल हाँ। हिलना, इवन हॉर्न तक की आवाज अंदर जो है इतना विजिबली मतलब ऑडिबल नहीं होती, इतनी नहीं सुनाई दे रही होती एज कम्पेयर टू ये जो इनका लोको कैबिन है, कैबिन में लोकोमोटिव। कितना वो कह रहा है हाँ। बड़ा टफ है। माहौल ही बिल्कुल अलग है वहाँ प्रेशराइज पे, सा हाँ। एक अलग सा जो है ना वो प्रेशराइज सा माहौल है, और जो सामने सारा सिस्टम देखें कितना बड़ा वो सिस्टम इधर है, हमने जैसे पाकिस्तानी जहाज साइड में का भी बैठे हुए देखा। हैं। पाकिस्तानी साइड का वो जो पायलट बता रहे थे कि उसको एक एजाज है
कि Longest पाकिस्तान की train सबसे चला गया। बड़ी ट्रेन चलाने का, और वो 102 बोगीज कह रहा था ना, वो है वो फ्रेट ट्रेन। और 34 इयर्स से वो जो है वो 34 इयर्स का सर्विस उसका में है। एक्सपीरियंस है। वो भी हाँ, काफी एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे। बहुत एक्सपीरियंस हाँ है, जी। उतनी तो हमारी एज है जितना हाँ, उसका सही है। एक्सपीरियंस है। वाकई। बट ये है कि वो थोड़ा सिस्टम पुराना है, हाँ। बट चला रहा है। लेकिन और वो पर्ची वाकई पे उसमें लिख के trained है, कागज पे हाँ। लिख के उसको दिया गया था उतना कुछ कंप्यूटराइज नहीं है, हाँ, नहीं सही है, है। अभी update तक थोड़ा नहीं। पुराना सिस्टम ही हाँ। जो है ना वो बस वो अभी एक भी- पीछे उन्होंने कंप्यूटर पर शो किया जो फॉल्ट पकड़ लेता है या समझ इसमें लो जो कि भी ये है, record है हम जो। अभी भी कुछ 30-40 साल पुराना वो सिस्टम को फॉलो जी। कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ट्रेन से वो इलेक्ट्रीफाइंग नहीं है ना, हमारी हाँ, सिंपल वाली उस है तरह का डीजल सिस्टम डीजल ओवरऑल इंजन ही वो वाला सिस्टम हाँ। नहीं है, लेकिन ये है कि जो पायलट है वो काफी रिस्पॉन्सिबल थे, हाँ, बड़े बहुत लॉयल अच्छे अपनी लग जॉब रहे के थे, साथ हाँ। लग रहे थे, और बड़ी अच्छी रही वीडियो। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.